किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है और मौसम खबर में हम जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहने वाला है मौसम। लेकिन शुरुआत हम करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। हम आज आपको बता देते हैं 5 बड़ी खबरें क्या क्या हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तटीय कर्नाटक से मिल रही है कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना है तटीय कर्नाटक में। आगे बढ़ते बात करते हैं कोंकण गोवा की। यहां पर इक्का दुक्का जगह हो सकती है जोरदार बरसात, ऐसी खबर कोंकण और गोवा से मिल रही है हमें। अगली खबर हमें मिल रही है मध्य महाराष्ट्र से। कहीं कहीं तेज बारिश का जो है वो अंदेशा जताया जा रहा है। आगे जो हमें खबर मिल रही है बड़ी खबर वो उत्तराखंड से मिल रही है। कहीं कहीं काफी भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी, ये खबर हमें उत्तराखंड से मिली। और उत्तर प्रदेश से जो हमें खबर मिल रही है वो आप देख सकते हैं, कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलना संभव है। तो ये तो आपने देखी आज की 5 बड़ी खबरें। और अब बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट की, यानी कि मौसम के मद्देनजर बारिश का मौसम है, क्या क्या चेतावनी जारी की गई है, किन किन राज्यों में कहां आपको सतर्क रहना है, कहां सावधान रहना है, कहां नजर बनाए रखनी है, ये सब हम आपको बताते हैं इस नक्शे के जरिए। आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ये नक्शा है, आप देखें कि अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तो यहां पर आपको सावधान रहना है। उत्तराखंड में काफी भारी बारिश है। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में भी सावधान रहने की जरूरत है। और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में आपको जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर बनाए रखने की जरूरत है। और अगर हम बात करें रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, मराठवाड़ा, तो यहां पर कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन केरल, तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और साथ ही अगर आप देखें मध्य महाराष्ट्र में, तो यहां पर भी आपको जो है वो नजर बनाए रखने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। तो ये लगातार हम आपको मौसम अलर्ट बता रहे हैं कि किन किन राज्यों में क्या क्या जो है वो चेतावनी जारी की गई है, क्या क्या आपको कहां कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है। साथ ही छत्तीसगढ़, बिहार में भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में कोई चेतावनी नहीं है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी कोई चेतावनी नहीं है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र में भी कोई चेतावनी नहीं है और लेह लद्दाख में भी किसी तरीके की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। और आपने मौसम अलर्ट देखा, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी अगले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, कहीं कहीं बारिश यहां पर हो सकती है। उत्तराखंड में अधिकतर जगह बरसात है अगले 24 से 48 घंटों में, आप ध्यान दें इस बात पर। और पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा, दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां पर भी कई जगह बरसात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना है। अगले 24 से 48 घंटों में जो मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है, हम आपको लगातार बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिशा में अगर आप नजर डालें, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, तो यहां कई जगह बरसात है। वहीं मेघालय, असम में अनेक जगह बरसात है। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश है। चलिए अब बात कर लेते हैं तेलंगाना, रायलसीमा की, तो यहां कहीं कहीं बारिश है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में अधिकतर जगह बरसात है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बरसात है। भीतरी उत्तर कर्नाटक में जो है वो अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। अगले 24 से 48 घंटों में ये ऐसा मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है। चलिए अब हम आगे आपको बता देते हैं, बात कर लेते हैं मध्य महाराष्ट्र की, तो यहां कई जगह बरसात है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में कई जगह बरसात है। विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में नजर डालें, साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात है। और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश है। छत्तीसगढ़ में अनेक जगह बरसात है। पूर्वी राजस्थान में भी जो है वो कई जगह बरसात है। तो ये तो आपने देखा मौसम का पूर्वानुमान अगले 24 से 48 घंटों का। अब हम बात कर लेते हैं मौसम के चाल की। आप देखें मौसम के चाल में हम आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश हुई है। तो आप देखें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी भारी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। लगातार हम आपको इस नक्शे के जरिए बता रहे हैं पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल का हाल। ओडिशा, झारखंड, बिहार और साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी पूर्वोत्तर के तमाम वो राज्य जहां पर पिछले 24 घंटों में जो है भारी बरसात दर्ज की गई है। चलिए आगे आपको बता देते हैं हम तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु,
ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में जो है वो भारी बारिश दर्ज की गई है। लगातार हम आपको मौसम की चाल का हाल बता रहे हैं, पिछले 24 घंटों में बारिश कहां कहां हुई है। चलिए अब हम आपको बताते थे मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन-दीव, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है, यानी भारी बारिश इन राज्यों में हुई है पिछले 24 घंटों में। तो पिछले 24 घंटों में क्या रहा है बारिश का हाल, वो हम मौसम की चाल में बता रहे थे आपको। तो ये तो देखिए आपने मौसम की चाल। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मौसम खबर लगातार जारी है। तो आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। हम आपको बताएंगे कि देश के जो तमाम राज्य हैं वहां पर उनका अधिकतम तापमान कैसा है, वहां के शहरों का न्यूनतम तापमान कैसा है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे इस नक्शे के जरिए तापमान का हाल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और गिलगित। तो यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है, जो हम आपको इस नक्शे के जरिए बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। तो ये आपने देखा अधिकतम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश का। अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं अब हम उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। तो यहाँ पर अगर आप नजर डालेंगे तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान जो है वो ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ के तापमान में, अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है, कम दर्ज किया गया है तेलंगाना में। आगे अगर हम अब अगर बढ़ें और बात करें हम दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी की, तो यहाँ पर जो है अधिकतम तापमान वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। लगातार हम आपको अधिकतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं। और वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में देखें तो आप 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। और जो सबसे अधिकतम स्तर पर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में 42 डिग्री सेल्सियस जो है वो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। 42 डिग्री सेल्सियस जो सबसे अधिकतम स्तर पर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। न्यूनतम तापमान आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं अगर अब हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा की, तो यहाँ आप देखेंगे कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में। ये लगातार हम आपको जो है वो न्यूनतम तापमान की स्थिति आपके सामने रख रहे हैं। अब आप देखें गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, साथ ही पूर्वोत्तर के राज्य उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, और वहां पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। आप देखें मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, ये तमाम पूर्वोत्तर के वो राज्य हैं जहां पर जो है तापमान वो सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान वो ज्यादा दर्ज किया गया है, 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस। तो आप न्यूनतम तापमान की स्थिति लगातार देख रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ पर जो है वो अधिक न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है, यानी कमी रही। और बात करें तमिलनाडु और पुडुचेरी की, दक्षिण भारत में, तो आप देखेंगे कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर कम दर्ज किया गया है, दक्षिण भारत के ये वो राज्य। और अब हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की और पश्चिमी मध्य प्रदेश की। तो अगर आप यहाँ पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में यहाँ पर ज्यादा दर्ज किया गया है। अब हम बात करते हैं विदर्भ के यवतमाल में सबसे न्यूनतम स्तर पर तापमान जो दर्ज किया गया है वो है 20.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि अभी तक का न्यूनतम तापमान रहा है यवतमाल में। तो ये तो देखा आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। अब हम बात कर लेते हैं कि देश के जो अन्य राज्य हैं वहां पर तापमान की क्या स्थिति है। चलिए देखते हैं।
फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। देश के प्रमुख शहरों का क्या कह रहा है, कहां पर हवा साफ है, कहां प्रदूषित है, किन देश के प्रमुख शहरों में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। 173 गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक स्थिति में दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज की गई है। और अब हम बात करें अगर लखनऊ की 111 गुणवत्ता सूचकांक, यहाँ की भी जो वायु गुणवत्ता है वो संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है। आगे बात कर लेते हैं बिहार की राजधानी पटना की 114 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर रहा है संतोषजनक स्थिति में, यहाँ की वायु गुणवत्ता भी दर्ज की गई है। और अगर हम बात करें कोलकाता की तो आप देखेंगे 56 गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ की हवा जो है साफ रही है, अच्छी गुणवत्ता रही है यहाँ की हवा की। और अब हम बात कर लेते हैं बेंगलुरु, 36 गुणवत्ता सूचकांक बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है बेंगलुरु की हवा, यानी काफी साफ रही है बेंगलुरु की हवा। और अब हम बात करें पुणे की 49 गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है पुणे की वायु गुणवत्ता। और बात कर लेते हैं मुंबई की, मुंबई में भी 49 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, यानी बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है मुंबई की वायु गुणवत्ता। और बात करें अहमदाबाद की तो 132 आप देख सकते हैं गुणवत्ता सूचकांक, संतोषजनक स्थिति में रही है अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता, यानी ठीक ठाक रही है। तो ये तो आपने देखा वायु गुणवत्ता का हाल। अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी देश के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वहां का मौसम और तापमान क्या कह रहा है वो आपको हम बता देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम जम्मू कश्मीर गुलमर्ग। आप देखें यहाँ पर मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तीनों ही दिन यहाँ पर मौसम जो है वो मिला जुला है, धूप और बादल। शुक्रवार को यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 19 से 21 के बीच में रहेगा और न्यूनतम 8 से 13 के बीच में रहेगा गुलमर्ग का। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मौसम और तापमान गुलमर्ग का। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, तो कुल्लू में अगर आप देखेंगे मंगलवार से लेकर गुरुवार तक गरज चमक के साथ यहाँ बारिश है और शुक्रवार को यहाँ पर झमाझम बारिश है, यानी अच्छी खासी बरसात रहेगी। और अधिकतम तापमान पर आप नजर डालें 30 से 31 के बीच में रहेगा, न्यूनतम जो है वो 20 से 21 के बीच में रहेगा, यानी मौसम जो है वो थोड़ा सुहाना रहेगा। लेकिन क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बारिश होती रहेगी तो थोड़ा सावधान भी रहें, क्योंकि लैंडस्लाइड होने का खतरा बना रहता है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तीनों ही दिन झमाझम बारिश, अच्छी बारिश है। और शुक्रवार को यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती हैं, बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान पर आप नजर डालें तो 17 से 20 के बीच में रहेगा और न्यूनतम जो है वो 16 से 17 के बीच में रहेगा नैनीताल का तापमान। तो आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान और मौसम कैसा रहने वाला है नैनीताल का। बारिश है, पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर जगह बारिश हो रही है। और पश्चिम बंगाल की हम बात करें, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की, तो आप देखें यहाँ पर मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन लगातार अच्छी झमाझम भारी बरसात है और 20 से 21 के बीच में जो है यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम की बात करें तो आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर 17 से 18 के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान जो है वो रहने वाला है। तो दार्जिलिंग का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगले 4 दिनों में बारिश रहेगी। और ओडिशा की पुरी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे अपने टीवी स्क्रीन पर कि यहाँ पर मंगलवार से लेकर बुधवार यानी दोनों दिन भारी बारिश है, लेकिन गुरुवार को मौसम मिला जुला रहेगा। और अगर हम बात करें शुक्रवार की तो शुक्रवार को भी यहाँ पर बारिश है। अधिकतम तापमान 34 से 35 के बीच में और न्यूनतम जो है वो 29 से 30 के बीच में रहेगा जगन्नाथपुरी का जो मौसम और तापमान है। तो हम लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर अधिकतम न्यूनतम तापमान पर्यटन स्थलों का दिखा रहे हैं। बात कर लेते हैं सिक्किम के गैंगटॉक की, तो गैंगटॉक में अगर आप देखेंगे मंगलवार को यहाँ पर बारिश है, बुधवार को मौसम मिला जुला है, गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर जो है बारिश अच्छी खासी है, झमाझम बारिश है। और अगर हम अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो आप देखेंगे 21 से 22 के बीच में और न्यूनतम 17 से 18 के बीच में रहेगा। तो सिक्किम के गैंगटॉक का जो मौसम और तापमान है हमने आपको दिखाया, कुछ इस तरीके का रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं गोवा के पणजी की। पणजी शहर की बात करें तो मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक लगातार चारों ही दिन भारी बरसात है, झमाझम बरसात है वहां पर।
और अधिकतम तापमान पर आप नजर डालें 29 से 30 के बीच में रहेगा। न्यूनतम जो है वो लगातार चारों ही दिन कांस्टेंट 24 डिग्री पर बना रहेगा पणजी का न्यूनतम तापमान। तो कुछ ऐसा रहने वाला है मौसम और तापमान गोवा के पणजी का। अच्छी खासी बारिश रहेगी चारों ही दिन पणजी में। और अब हम बिहार के बोधगया की बात कर ले तो यहाँ पर भी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तीनों ही दिन जो है वो भारी बरसात रहेगी और शुक्रवार को यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा। अधिकतम तापमान पर आप नजर डालें 31, 32 से 33 के बीच में और न्यूनतम जो है वो 26 और 27 के बीच में रहेगा। यानी यहाँ पर जो है बारिश रहेगी 3 दिन। और अधिकतर राज्यों में जो है इस समय क्योंकि मानसून आ चुका है तो भारी बारिश जो है वो हो रही है। तो ऐसे में बारिश के मद्देनजर थोड़ा आप ख्याल भी रखें जिन पर्यटन स्थलों पर आप जा रहे हैं। चलिए, तो देखा आपने मौसम और तापमान प्रमुख पर्यटन स्थलों का। अब हम बात कर लेते हैं खेती किसानी की। बारिश का मौसम है, ऐसे में आप किसान भाइयों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब जानने के लिए हम चलते हैं हमारे एआई एंकर कृष के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तर प्रदेश और ओडिशा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान अगेती फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी तैयार कर लें। नर्सरी को धूप से बचाने के लिए 6.5 फीट की ऊंचाई पर नेट से ढकें। नर्सरी में बुवाई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश के किसान 20 से 25 दिन पुराने धान के पौध को तैयार खेत में रोपाई कर लें। रोपाई से पहले खेत में जरूरी उर्वरकों का इस्तेमाल करें। यहाँ के किसान अभी के समय तैयार खेतों में मक्का की बुवाई करें। साथ ही खेत में मिट्टी की नमी बनाए रखें। उत्तर प्रदेश में अरहर की कम अवधि वाली किस्मों की बुवाई इस सप्ताह की जा सकती है। किसान भाई प्रमाणित स्रोतों से अच्छी गुणवत्ता वाले बीज ही खरीदें। बुवाई से पहले अरहर के बीजों को उपचारित कर लें, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि बढ़ जाती है। यहाँ के किसान मिर्च और बैंगन की नर्सरी तैयार कर लें। साथ ही शेड नेट का उपयोग कर सकते हैं, जिससे मिट्टी जनित बीमारियों को कम करने में मदद मिलेगी और फसल अच्छी होगी। उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह चारा फसल के लिए ज्वार और लोबिया की बुवाई भी की जा सकती है। किसान भाई बुवाई करते समय खेत में उचित नमी का खास ख्याल रखें। बात करें ओडिशा की तो यहाँ के किसान बैंगन की खेतों में उचित जल निकासी का प्रबंध करें। साथ ही खेतों में मुरझाए हुए पौधों को हटा दें और नष्ट कर दें। ओडिशा के किसान करेले की बुवाई से पहले बीज को उपचारित कर लें। पौधे सूखने पर फसल में सिंचाई करें। साथ ही विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। ओडिशा के किसान भिंडी फसल की लगातार निगरानी करते रहें। किसी प्रकार की रोग दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर कीटनाशकों का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और चलिए अब बात कर लेते हैं हम मौसम खबर में आज की फसल की। तो आज की फसल में हम बात करेंगे खीरे की। ये मौसम खीरे की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त है और अगर आप खीरे की बुआई करना चाहते हैं आप किसान भाई, तो आपको खास तौर पर यह ध्यान रखना होगा कि सिंचाई से लेकर बुआई तक आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इन बातों का आपको बेहद ध्यान रखना है और खास तौर पर यह भी ध्यान रखना है कि कीटों से अपनी फसल को कैसे बचाएं। तो क्या कुछ सलाह है हमारे कृषि विशेषज्ञों की, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
फसल में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से फसल को करते हैं और हम आपको बताएं कि इस समय भारी बारिश हो रही है। अधिकतर राज्यों में जो है भारी बारिश हो रही है, तो ऐसे में आपको काफ़ी जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसान भाइयों को काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर खेती पर इसका बेहद असर पड़ेगा। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सब जानने के लिए हम चलते हैं मौसम विज्ञान, जो पुणे में मौसम विज्ञान विभाग की जो हमारी वैज्ञानिक हैं डॉक्टर आशा लटवाल, उनके पास चलते हैं। आइए चलते हैं। असम के ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र, बराक घाटी क्षेत्र, मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र तथा उत्तरी तट के मैदानी क्षेत्र में यदि बाढ़ के कारण साली धान की पौध क्षतिग्रस्त हुई है तो किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मध्यम अवधि में पक्व होने वाली धान की किस्मों का चयन करके ऊपरी इलाकों पर नर्सरी बुआई करें। केरल में नारियल के पौधों के गड्ढों में पानी जमा न होने दें, केले में प्रॉपिंग करें तथा सब्जी के पंडालों को मजबूत बनाएं। दक्षिण गुजरात क्षेत्र तथा तटीय कर्नाटक में धान की रोपाई स्थगित करें। साथ ही दक्षिण गुजरात क्षेत्र में धान की नर्सरी से अतिरिक्त जल की निकासी करें। कोंकण के रायगढ़ जिले में धान और रागी की रोपाई स्थगित करें। अरुणाचल प्रदेश में WRC धान की नर्सरी बुआई केवल ऊंची क्यारी में ढके हुए क्षेत्र पर ही करें। भारी बारिश की स्थिति में पानी के बहाव से बचाने हेतु नर्सरी के चारों ओर जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। यदि धान की पौध उपलब्ध है तो मुख्य खेत से अतिरिक्त जल निकासी के बाद ही रोपाई का कार्य करें। मेघालय में साली धान की नर्सरी के आसपास जल निकासी हेतु उचित चैनल बनाए रखें। भारी वर्षा के दौरान धान की रोपाई तथा मिलेट की बुआई स्थगित कर दें। फलदार पौधों को सहारा दें एवं प्रॉपिंग करें। इसके साथ ही नए अंकुरों को भारी वर्षा के सीधे संपर्क में आने से बचाएं। उत्तराखंड में अरहर, मक्का, अदरक तथा हल्दी के खेतों में अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था करें। पंजाब में धान की रोपाई जारी रखें। बासमती धान की रोपाई पूरी कर लें। हरियाणा में धान की रोपाई जारी रखें। साथ ही मौजूदा मौसम के अनुसार बाजरा एवं अरहर की बुआई करें। राजस्थान में मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर मूंगफली, उड़द, मूंग तथा सोयाबीन की बुआई जारी रखें। तो आज मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है कि जो QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, आपको उसे स्कैन करना है और आप हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके, बिना रुके। सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत।
आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक, खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महाचौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोगा गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।